in association with International Osteoporosis Foundation. Nestle, good food, good life. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अबसार आलम। आप हमारी खुसूसी नशरियात देख रहे हैं जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात हुए। पाकिस्तान की कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और सेनेटर्स को मुंतखब किया। अभी तक जो नताइज आ रहे हैं उनके मुताबिक सिवाय एक या दो अपसेट के बाकी तमाम सूबों में कौमी असम्बली में वोटों का जो पैटर्न है वही है जिसकी उम्मीद थी। जिस जमात की स्ट्रेंथ थी या जो इत्तेहादी जमातें आपस में मिलकर किसी को मुंतखब करवाना चाह रही थी वो लोग मुंतखब हो चुके हैं सेनेटर। लेकिन एक ही जगह पे जहां पे अभी तक प्रॉब्लम्स हैं वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है। वहां पे सुबह तकरीबन 10:30 बजे वोटिंग का अमल बंद हो गया था क्योंकि वहां इख्तिलाफात हुए। अपोजिशन की जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कुछ इल्जामात लगाए। उसकी तफसीलात उन इल्जामात की क्या वो भी हम आपसे उसका वो शेयर करेंगे। आपने सारा दिन देखा भी होगा। लेकिन इसलिए ये थोड़ी सी चीज नाकाबिले यकीन लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत बनाई है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं और कौमी असम्बली भी, उनके बारे में खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तासुर ये है कि वो बहुत अच्छे मेंबरान हैं, उनका किरदार बहुत अच्छा है और वो एक अमल में से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ उसी सूबाई असम्बली से जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है वहां इतने ज्यादा मसाइल का सामना है। ना सिर्फ ये कि वहां के मेंबरान सूबाई असम्बली जो है वो पार्टी क्यादत के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये सवाल है वहां की पार्टी की क्यादत के लिए कि किस तरह के लोगों को उन्होंने मुंतखब करवाया कि जो उनके डिसिप्लिन में नहीं है, जबकि बाकी तमाम मुल्क में तमाम मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली ने अपनी अपनी पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी की है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही क्यों? और दूसरा, मीडिया पे पाबंदी सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्यों लगाई, और इस पर भी आज हम बात करेंगे कि बाकी तमाम जगहों पे मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसी जगह है जहां की सूबाई असम्बली में आज मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके पीछे क्या राज था, क्या छुपाना चाह रही थी वहां की हुकूमत? और कल जब सेनेटर वकार अहमद खान, जिसके बारे में बहुत ज्यादा इल्जामात हैं कि शायद वो हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस है, ये इल्जाम है उन पे, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन उनके खुफिया मीटिंग हुई स्पीकर सूबाई असम्बली से खैबर पख्तूनख्वा की, जिसको मीडिया से छुपाने की कोशिश भी की गई। तो क्या ऐसे लोगों से मिलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ज़ेब देता है, जिस पर बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें भी हैं? हमें ज्वाइन किया है सैयद गाजी गुलाब जमाल साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, फाटा से आपका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन किया है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। कोयटा से में सेनेटर मीर हासिल खान बिजंजो साहब ने ज्वाइन किया है, जो सदर हैं नेशनल पार्टी के, और वो आज दोबारा सेनेटर भी मुंतखब हुए हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे वसूतुल्लाह खान साहब, जो सीनियर तजिया निगार हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आज की ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा के पास जाना चाहता हूँ, पेशावर में जो मौजूद हैं। हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल वहां से बताएं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। फरजाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि मुख्तसरन जरा बता दें हुआ क्या आज। सूबाई असम्बली जो खैबर पख्तूनख्वा की है उसके बारे में पूरे मुल्क में तासुर तो ये है कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं और कौमी असम्बली, वो बहुत अच्छे लोग हैं, नई जमात है, नए ख्यालात के साथ आई थी और नया पाकिस्तान, नया खैबर पख्तूनख्वा बनाने आई है। फिर वहीं पे ये मसाइल क्यों पैदा हुए उसी हुकूमत में? वहीं के मेंबरान सूबाई असम्बली डिसिप्लिन में क्यों नहीं आ सके? देखिए, पहले तो आपने ये जो बात की है कि बड़े अहम और अच्छे MNAs हैं और MPAs हैं, तो आप अंदाजा कर लें कि वो जो अच्छे और अहम MPAs हैं उसमें आपने जावेद नसीम का मामला भी देख लिया और परसों आपने मुराद सईद का भी मामला देख लिया, जो इमरान खान साहब कहते फिर रहे हैं कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वो पता चला कि 3 पेपरों में उनकी कम पार्ट आई है और उनकी जो डिग्री थी वो रोकी गई। और फिर जनाब क्या हुआ कि उन्होंने जाके जबरदस्ती पेपर दिए, और कैसे पेपर दिए वो ये तो है उनके अच्छा होने का। मुझे ये आपकी बात जो आपने की मुराद सईद की, मुराद सईद तो बहुत नौजवान MNA हैं, वो कोर कमेटी के मेंबर भी बन चुके हैं, अभी रिसेंटली खान साहब ने उनको बनाया है। फिर ये कैसे हो सकता है कि मुराद सईद इस तरह के फ्रॉड में मुलव्वस हों?
बस आप देख लें कि आज के अखबारात में भी ये जब चीज छपी हुई है और कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी कुछ चैनल्स ने इस चीज को उठाया, लेकिन जाहिर है तहरीक इंसाफ का शायद होल्ड ज्यादा है तो ज्यादा वो नहीं, चीज नुमाया नहीं हो सकी। लेकिन फरजाना देखें, मुराद सईद तो बहुत अच्छी बातें करते हैं मीडिया पे आके, वो अच्छे अखलाक की भी बातें करते हैं। ये कैसे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो किसी फ्रॉड में मुलव्विस हो सकते हैं, और अगर हैं तो उनकी तरफ से कोई तरदीद भी नहीं आई अभी तक। जी नहीं, बिल्कुल कोई तरदीद नहीं है ये, और इनके अच्छे अच्छे बातें करने की मैं आपको एक और भी मिसाल दे दूं कि खुद इन्हीं के MP जो हैं जावेद नसीम, उन्होंने उस दिन इल्जाम लगाया है कि मुराद सईद किस तरह से उनके घर में आए और उन पर हमला किया, और ये सब कुछ खान साहब के कहने पे हुआ, और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों को साथ लेकर आए, और किस तरह जावेद नसीम की वालदा को बालों से घसीटा, ये सारी चीजें मुराद सईद ने किया है। जी बिल्कुल, मुराद सईद खान साहब क्या अगर सुन रहे हैं तो मेरा ख्याल है खान साहब तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी की बूढ़ी वालदा को जाके मुराद सईद साहब बालों से घसीटें, जिन पे ये इल्जामात भी हैं कि वो इम्तिहान के फ्रॉड में मुलव्विस हैं। जी बिल्कुल, और अगर आप पेशावर यूनिवर्सिटी में जाके पता कर लें इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से तो आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। बहरहाल अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ। सुबह से जो कुछ हुआ, मतलब रात को ही मीडिया को बता दिया गया था कि आपको किस हद तक प्रेमिसेस में आने की इजाजत होगी। पोलिंग बूथ की तरफ का जो इलाका मुख्तस किया गया है वहां पर हम आपको नहीं जाने देंगे, लेकिन आप असेंबली के अंदर होंगे और यहाँ आपके कैमरे और ये सारा कुछ ऐसी कभी पाबंदियां किसी पिछली हुकूमत ने लगाई हैं मीडिया पे सुबह खैबर पख्तूनख्वा में? लेकिन नहीं, बिल्कुल मैंने 3 इलेक्शन अटेंड किए हैं और ये तीसरा मेरा सेनेट का इलेक्शन। लास्ट टाइम भी जब ANP की और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत थी तो उसमें भी यही था कि एक दफा कैमरामैनों को इजाजत दी गई कि वो जाके पोलिंग बूथ के अंदर की सारी विजुअल बना ले, लेकिन रिपोर्टर्स को प्रेस गैलरी में बैठने की इजाजत दी गई। अच्छा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के बारे में मशहूर है कि वो बहुत बदतमीज हैं, गालियां निकालते हैं गंदी, और खवातीन रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजी भी करते हैं, जिस पे खान साहब बहुत दफा मजम्मत भी जाहिर कर चुके हैं, एक्शन लेने की भी बात करते हैं। लेकिन आज जो आपके साथ वहां सूबाई हुकूमत ने सलूक किया है, उस पर आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि सूबाई हुकूमत जो मुंतखब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके नुमाइंदों ने क्या किया आपके साथ? देखिए, वो ये जो असेंबली से सिक्योरिटी का अमला होता है और असेंबली का अमला होता है, उन्हें जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि रात को कुछ और मीडिया के साथ तय किया गया और सुबह उनके तेवर हमें कुछ और नजर आए, और उन्होंने कहा कि हमें वजीर आला साहब की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि मीडिया को बिल्कुल अंदर नहीं आने देना। आपको जो आज धिक्के दिए गए, आपको जो वहाँ बदतमीजी की गई आपके साथ और दूसरे आज के लोगों के साथ, वो वजीर आला के अहकामात के मुताबिक हुआ है? अब मैं तो ये नहीं कह सकती कि वजीर आला के अहकामात के मुताबिक हुआ है, लेकिन जब हम उनसे कहते थे कि हमें कवरेज करनी दी जाए, ये हमारी ड्यूटी है और हमें अंदर जाने दिया जाए, तो वो यही कहते थे कि नहीं, परवेज खटक साहब की हिदायत है कि मीडिया को बिल्कुल इस प्रेमिसेस में नहीं आने देना है। तो अब इसका क्या मतलब वो बनता है? इसका मतलब है कि बदतमीजी जो हुई है वो परवेज खटक साहब की हिदायत की वजह से हुई है ना? जाहिर है, इस सवाल देखिए, इस जुमले का तो यही मतलब निकलता है कि हुकूमत इनकी सरपरस्ती कर रही थी, और ये भी नहीं समझ आई कि आखिर 10:30 बजे तक ऐसा कौन सा खेल अंदर खेला जा रहा था कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, और मीडिया ने जब जबरदस्ती अंदर प्रेमिसेस में जाने की कोशिश की तो फिर उसके बाद आपने देखा जब हम अंदर दाखिल हो गए तो उसके बाद तो सारे का सारा पोलिंग का अमल क्या वजह थी वो जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक साहब जो नई रवायात वहां बनाना चाह रहे थे, उन्होंने मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया? क्या छुपाना चाह रहे थे मीडिया से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत? सर, ये तो हमारा भी सवाल है कि हमें इस सवाल का जवाब दिया जाए, और हम ये जो हुक्मरान पार्टी है या उनके इत्तेहादी पार्टियां हैं उनसे पूछने की बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। सिराजुल हक साहब जो बड़े नाइसली मीडिया को हमेशा ट्रीट करते हैं, वजीर इत्तलाआत साहब हैं इनके, वो भी बड़े नाइसली मीडिया को ट्रीट करते हैं, लेकिन उनके होठों पर भी आज चुप लगी रही और कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका कि अगर आप इतने फेयर हो, अगर आपके अंदर इतनी शफाफियत है, तो फिर तो आपको ओपनली मीडिया को छोड़ देना चाहिए था कि वो कवर करे। ठीक है, हुआ क्या फिर? अच्छा, ये पोलिंग क्यों बंद हुई थी, जरा मुख्तसरन बता दें, बाकी मेहमानों से भी मैंने बात करनी। पोलिंग क्यों बंद हुई?
پولنگ یہ بند ہوئی کہ جب 10:30 بجے ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے ممبران اسمبلی آئے. اس میں نگہت اور اکزئی نمایاں تھی. ان کا پاؤں جو تھا اس میں بھی بری طرح موچ آئی ہوئی تھی اور بہت سویلنگ ہوئی تھی, اور انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف کے ضیاء اللہ آفریدی نے ان کو دھکا دیا ہے, اور وہ صرف یہ شک وہ مطلب دعویٰ کر رہے تھے, اور انہوں نے اس کا اظہار الیکشن کمیشن نے کیا کہ 3 ایسے ووٹ پول ہوئے ہیں جو کہ وائٹ مطلب اس کو وائٹ خالی نکالا جاتا تھا اور پھر باہر آ کے اس کو بھرا جاتا تھا, اور پھر ایک جو MP ہوتا تھا اس کو دیا جاتا تھا اور ووٹ ڈالتا تھا. 3 ووٹ اس طرح پول ہوئے. جب چوتھا پول ہونے لگا تو اپوزیشن نے اٹھ کر احتجاج کیا, اور پھر اس پولنگ کے عمل کو پولنگ ایجنٹوں نے روک دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہوا آپ سب نے دیکھا. ٹھیک ہے فرزانہ صاحبہ, بہت شکریہ. آپ سے ضرورت پڑے گی تو ابھی ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. غازی گلاب جمال صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا جو کچھ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوا؟ سنا جی, دیکھا نہیں کیونکہ میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی جمہوری حکومت نے کی ہے آج میڈیا پر پابندی لگائی. فاٹا کی جو ہے ووٹنگ وہ بھی بند ہوئی. کیا وجوہات, آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو کہ پورے ملک میں انتخابات سکون کے ساتھ ہو گئے, نتائج بھی آ گئے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے وہاں ابھی بھی یہ کیوں ایسا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے تبدیلی آ رہی ہے. جی KP کا تو جی معافی چاہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ ادھر یہ کیوں کیا ہوا. مجھے اب پتہ لگا, میں نے آپ کے رپورٹر کے یہ ساری باتیں سنی, بہت افسوس ہوا کہ یہ سارا کام ہوا ہے. اینڈ یہ ایکچولی جی ذرا اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں جی پلیز. سینٹ کا یہ کتنی باتیں چلی آ رہی ہیں, میں پہلی دفعہ ادھر ٹی وی کے کسی اسٹوڈیو میں آیا ہوں سنس یہ باتیں مہینے سے جب سے چل رہی ہیں, اور ہمارے فاٹا پہ بھی یہ الزام لگا آ رہا ہے. 1 2 3 چیزیں جی سمجھنے کی ہیں. نمبر 1, ڈیموکریسی ہم ابھی بھی بڑے انیشل سٹیج میں ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ اتنے انیشل سٹیج میں ہم بڑے اونچے اس پہ جائیں گے. نمبر 2 کہ بڑا خراب نظام ہوگا لوگوں کا. نمبر 2, جہاں تک کرپشن کا پالیٹکس میں چل رہا ہے, وہ کرپشن جی یہ سینٹ پہ تو صرف نہیں ہے. کرپشن تو جی آپ کے جو بیسک الیکشنز ہوتے ہیں MPA MNA انکلوڈنگ اگر لوکل باڈیز آ گئے تو آپ اس میں بھی دیکھیں گے کرپشن تو اس میں بھی ہو رہا ہے. نیچے سے چلا آ رہا ہے یہ سارا کرپشن, بیکاز اس سوسائٹی میں انفارچونیٹلی کرپشن اس سوسائٹی میں گھسی ہوئی ہے, اور یہ ٹائم لے گا جی. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں جی, اور وہ بہتر ثابت نہیں ہوتا, جی اب تحریک انصاف کا تو یہ دعویٰ تھا نا کہ ہم بہتر ہیں, ہم اچھے ہیں, لیکن ان کے ممبران ہی کیوں بکنے پہ؟ میں سوری ٹو سے میں خود بھی اس میں شامل ہوں. شو می اے کلین مین ان پاکستان اینڈ آئی ول شو یو گاڈ. سسٹم جب یہ پورا ایک ایسا نظام اس میں چل رہا ہے, اس میں اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ یہ اس کھاتوں میں چلے آئیں گے. آپ دیکھ لیں یہ جو ہمارے ساتھ فاٹا والوں کے ساتھ ہوا ہے آج, ہمارے یہ تو کسی نے تو نہیں کیا, یہ تو گورنمنٹ نے کیا ہے, ٹھیک, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا, اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پریزیڈینشل آرڈیننس پہ ہوا. ٹھیک ہے, یہ کس کھاتے میں ہوا؟ وائی آدھی رات کو شب خون مارا گیا, اور پولنگ سے چند گھنٹے پہلے آپ پروسیجر چینج کر رہے ہیں الیکشن کا. مطلب کیا ہے؟ یہ تو کلیئرلی اٹ شوز کہ دس از اے میلیفائڈ آرڈیننس. بالکل صحیح, اس کا کوئی تو حکومت پوچھتے ہیں اس کا کھاتا جی. یہ سارے چیزیں جو ہیں, یہ آئی پرسنلی تھنک یہ جمہوریت جب کنٹینیوسلی چلتی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی صفائیاں خود بخود ہوتی جائیں گی, اور صاف لوگ پھر وقت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ جی. میر حاصل خان بزنجر صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک تو آپ کو مبارک ہو آج دوبارہ سینیٹر منتخب ہونے کی. ہماری طرف سے بھی مبارک ہو بزنجو صاحب. ڈاکٹر جی بول رہا ہوں. سر آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. اچھا, اور بزنجر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آج جو انتخابات ہوئے ہیں پورے ملک میں, تمام صوبائی اسمبلیوں میں, قومی اسمبلی میں, مجموعی طور پر آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انتخابات سے پہلے کل رات تک بلکہ آج صبح تک بھی میڈیا پہ
मुसलसल ये बात हो रही थी कि जी करप्शन बहुत है, करप्ट हो गए, पॉलिटिशियंस खराब हैं, सियासत को, जमहूरियत को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। आज जो इंतखाबात हुए हैं उसमें आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा कोई धांधली हुई है या कोई वो जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही थी, कितने फीसद आप समझते हैं ये सब कुछ हुआ है और ओवरऑल क्या आपका तासुर है? अफसर भाई, इसमें देखिए थोड़ा लोग जो इस सेनेट के इलेक्शन को लेके बातें करते हैं, एक तो ये है कि हम बेसिक रूट्स पे कभी जाते नहीं हैं, क्योंकि जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग होती है दो जगहों पे, या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या फाटा में, तो फाटा में 100% है। गुलाब भाई मुझसे डिफर करेंगे, वो वहां का ट्रेडिशन का हिस्सा है कि जो फाटा के लोग होते हैं वो जो भी हुकूमत आती है उसका हिस्सा होते हैं, चाहे वो अयूब खान की हुकूमत हो, क्या जमहूरी हुकूमत हो या गैर जमहूरी हुकूमत हो। यही हाल हमारे यहाँ बलूचिस्तान में एक मखसूस टोला है और उसकी साइज कभी बहुत बढ़ जाती है, बहुत बड़े कभी कम हो जाती है। उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं रहता कि पार्टी कौन सी है, उनके लिए पार्टी अहमियत ही नहीं रखता। अब आप इनकी हिस्ट्री देखें कि आप बाकी तो बहुत पीछे आप छोड़ दें, जब मुशर्रफ ने इलेक्शन किया तो यही सारे लोग मुशर्रफ के पास बैठे हुए थे, मुशर्रफ के सेनेटर थे, मुशर्रफ के एमपीए थे, मुशर्रफ के मिनिस्टर थे। तो जब मुशर्रफ चला गया तो जरदारी साहब आ गया, तो किसी ने पूछा जरदारी साहब 5 आदमी पे आपकी हुकूमत वहां कैसे बनी? वो फिर जरदारी की पीपल्स पार्टी में चली गई। आप अंदाजा लगाएं कि पिछला हुकूमत पूरी पीपल्स पार्टी का, उसके पास अब एक एमपीए नहीं। फिर आते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत में। ये बात तो मैंने जमाल साहब मौजूद उस कॉन्फ्रेंस में, मैंने उस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की कि भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपके 5 एमपीए थे, आपकी इतने 28 एमपीए कहां से हो गए? तो प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ कुछ लोग हैं जो अलग होते हैं, अलग होने के बाद या वो पहले सूंघ लेते हैं या उसके बाद पार्टी को ज्वाइन करते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, तो वो इसका हिस्सा बनते हैं और उनको अपनी हुकूमत बनाने के लिए इन लोगों की जरूरत होती है। तो ये एक सिलसिला है जो काफी अरसे से चल रहा है। हम तो कहते हैं कि पहले फेडरल पार्टीज को कि भाई जो आदमी आप लोगों के सीटों पे मुंतखब नहीं होते तो भले आप उनसे अलायंस बना लें, उनको अपने किसी और नेट में डालें, बट डोंट पुट इन देयर योर पॉलिटिकल पार्टी। जब आप उनको पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं तो वो किसी डिसिप्लिन में होते नहीं है, तो उसकी वजह से उनको हार्स ट्रेडिंग होती है। मगर एक चीज मैं यहाँ थोड़ा गोश गुजार कर लूँ आपको कि अगर कंपेयर करें बलूचिस्तान को पिछले 2 सेनेट्स जो चले हैं उसके मुकाबले में यहाँ आपको एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस नजर आएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मिसहैप हुआ है। इससे पहले 3-3, 4-4 आदमी जो है वो बिकते थे, टेक्नोक्रेट अलग बिकता था, दूसरा अलग बिकता था। इसके अलावा क्या होता था कि यहाँ पे हुकूमत बेचती थी और हुकूमत ही खरीदती थी। ठीक, तो इस दफा मतलब गवर्नमेंट हुकूमत का कोई मुदाखलत नहीं हुआ, किसी ने बेचा नहीं, किसी ने खरीदा नहीं। वो जो बाहर से खरीदार आए थे कुछ को मुंह की कहानी पड़ी, एक आध निकल गया। मगर मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान में ये ट्रेंड बढ़ रहा है। अगर हमारी फेडरल जो जमायतें हैं, जो जैसे आप बात कर रहे थे किसकी, तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ के इतने लोग अलग नहीं हुए थे, उनने सबको जमा किया, तो जमा तो हो गए तुम्हारे साथ। मुझे मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के पास दोबारा भी आऊंगा, लेकिन एक सवाल अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए छोड़े जा रहा हूं कि अगर हम चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली 5 असम्बलीज का अगर हम आज का एनालिसिस करें तो क्या इन 5 में से 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं? क्या उन चारों में हॉर्स ट्रेडिंग हुई या नहीं हुई? ये एक सवाल है मेरा आपसे, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाहनवाज रांझा साहब, ये बताइएगा कि सरदार याकूब नासिर बलूचिस्तान असम्बली से इंतखाबात हार गए, आप समझते हैं वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? देखिए, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा मुतहरिक होती हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब में है, पीपल्स पार्टी सिंध में है,
वहां पर जमातों का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, जमातों के जो एमपीएज हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा है विद द पॉलिटिकल पार्टीज। बलूचिस्तान में एक सिचुएशन डिफरेंट है, वहां पर कोलिशन में बैठे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमजोर है। वहां पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी भी पार्टी का आप देख लें, वहां पे आप देखें अभी भी नेशनलिस्ट आए हैं, लेकिन और किसी के साथ नहीं हुआ, आपकी जमात के साथ सिर्फ हुआ है। देखिए जी, वहां 3 आपके मेंबर कामयाब भी हुए। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि कामयाब, हम तो इसीलिए कहते हैं कि 22वीं तरमीम लेकर आए, आप हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म कराएं। गवर्नमेंट ने वहां तो हुई, आप कोशिश समझते हैं की। हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग तो अब आपके सामने मौजूद है। अगर मतलब मुस्लिम लीग नून समझ रही है कि उसका एक पार्टी का बंदा बनेगा और वो एकदम अचानक कोई और साहब बन जाते हैं तो यकीनन फिर हॉर्स ट्रेडिंग है। हम तो यही बात कर रहे थे कि 22वीं तरमीम लेकर आए और तमाम पार्टीज जो हैं, तमाम सेनेटर जो हैं उसी प्रोसेस के बीच में से गुजरे। गवर्नमेंट ने तो नेक नीति के साथ पीटीआई को भी ये कहा, पीपल्स पार्टी के देखिए, पीपल्स पार्टी को भी चाहिए था कि वो इस कदम में गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं, मौलाना साहब को भी चाहिए था, लेकिन वो अपने डिफरेंसेस जो होते थे चलो वो तो आइंदा, वो तो वक्त गुजर गया। लेकिन आज देखें, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मीडिया को इजाजत नहीं दी गई, पंजाब असेंबली में भी इजाजत नहीं दी गई, कौमी असेंबली में भी इजाजत नहीं दी गई। आपकी जमात की हुकूमत है दोनों जगहों पे, क्यों नहीं मीडिया को अंदर जाने दिया गया? देखिए, नेशनल असेंबली में मीडिया को बिल्कुल प्रेस गैलरी में मैं तो खुद, आपको पता है कि वैसे भी मीडिया को हमेशा से प्रमोट करता हूं इस हवाले से कि उनको अंदर आना चाहिए, उनको बैठना चाहिए था, लेकिन उस प्रोसेस में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि वहां पर कोई ऐसी चीज हुई हो कि मीडिया को से जो छुपाई जाने वाली थी या कोई ऐसी बात नहीं है कि लेकिन मीडिया विटनेस होता है ना, बिल्कुल वो आपकी और वो जाता है, देखता है तो एक रिपोर्ट करता है। अगर वो जाता, देखता है, रिपोर्ट करता है तो क्या उसमें? अगर इसमें एक प्रैक्टिस बनी हुई है ना जी, अगर ये प्रैक्टिस है कि मीडिया को आप बिल्कुल सेनेट के इलेक्शन में बिठाएं, वो सीक्रेट पिछले तमाम इंतखाबात में मीडिया के लिए खुला होता था। देखिए, अब इस पे फौरी तौर पे ये कहना कि उसमें जो ये डिसीजन किया गया है, बल्कि बड़ी मीडिया को तो हमने हर जगह के ऊपर ट्रांसमिशंस के हम तो बीच में बिठाते रहे, हम तो अपने नेशनल असेंबली के सेशंस के बीच में भी बिठाते रहे। आई डोंट नो ये डिसीजन क्यों हुआ, इस पे स्पीकर जो है वो बेहतर कमेंट कर सकेंगे। ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया इंतखाबात से कुछ घंटे पहले, जिसमें फाटा के लिए रूल चेंज कर दिए। गाजी गुलाब जमाल साहब ने ये बात की है, आपके सामने की है, क्यों किया आपने? देखिए, ये जो पहले तो बात ये मैं आपको बताता हूँ कि इसके प्रियम्बल में अगर आप चले जाएं तो पहले 22वीं तरमीम की बात हो रही थी और गवर्नमेंट बड़ी होपफुल थी कि 22वीं तरमीम जो है उस पे तमाम पार्टीज का पॉलिटिकल इसका 22वीं तरमीम से क्या ताल्लुक? ये जो चीज है, जिस तरह से ये रात को आई है, ये 10 दिन पहले हो जानी चाहिए थी और फाटा के तमाम मेंबर्स के साथ ये इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन भी जारी थी, इनकी कई मीटिंग्स भी हुई है गवर्नमेंट के साथ और ये मैं समझता हूँ कि देखिए, ये बात अपनी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने इनके साथ बात भी की है और गवर्नमेंट ने, अगर राइट है, हर बंदे का राइट है वोट करना ना, अगर एक एमएनए उसका भी राइट है कि वो एक वोट करे। घंटे पहले ऑर्डिनेंस का तो क्या 10 दिन पहले कर लेते हैं, वहां पे बना। मैं ये बात करूं कि वहां पर कुछ पैसे लिए गए, मुनासिब नहीं होगा क्योंकि मेरे पास कोई बात सबूत नहीं है। फाटा में ये मेरे पास सबूत नहीं है। अब ये एक हेर से है कि जी पैसे लिए गए, किसने लिए, मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि पैसे लिए गए नहीं लिए गए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये सैफरॉन ने ये तजवीज बहुत अरसे से तैयार करके रखी थी, इसमें बाकायदा डिलिब्रेशंस हो गई थी और ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री के थ्रू रूट होती गई है, बात अदालत में गई है तो वो डेट्स वगैरह सारी सामने आएंगी, लेकिन इसकी सिर्फ टाइमिंग है जो गलत हुई है। वेराज ये तो मान लिया कि टाइमिंग गलत है, लेकिन मकसद इसका कुछ आपके नजदीक नेक है जी। ये बिल्कुल, ये हमने हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने की, आपने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की है, मैं इस पे सवाल पूछना चाहता हूँ। 5 में से 4 असेंबलियों के नताइज आ चुके हैं, कोई मेजर अपसेट नहीं हुआ सिवाय सरदार याकूब नासिर के। बलूचिस्तान असेंबली में आपके उम्मीदवार थे, हार गए। आप कैसे देखते हैं इंतखाबात को? आपकी जमात को बहुत खदशात थे हॉर्स ट्रेडिंग के, और आपकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा थे, उसके बाद आपको थे। आप आज के इंतखाबात को कैसे देखते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन एक बहुत अच्छे इंतखाबात करवाने में कामयाब रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत एक ट्रांजिशनल फेज में से गुजर रही है। हमें एक ट्रेंड सेट करना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने गेन्स को एक तरफ रख के नेशनल कॉज के लिए सारों को इकट्ठा हो जाना चाहिए था कि कौम को मैसेज आता कि 22वीं तरमीम पे जब गवर्नमेंट छोड़ देना। मैं आज के दिन की बात वही कह रहा हूं कि एक हम गवर्नमेंट ने नेक नीति से काम किया, लेकिन अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज थे, वो बात आपकी आज के नताइज से आप क्या समझते हैं कि बेहतर इंतखाबात हुए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन अच्छे इंतखाबात करवाने में कामयाब रहा? पंजाब में बेहतर हो गए, सिंध में बेहतर हो गए, केपीके में जो हुआ वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं था। चले, वो जिस तरीके से केपीके में 2 दफा वो डिले हुआ, नेशनल असेंबली में बेहतर हो गया, तो ओवरऑल बेहतर हुए। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से
हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से केपीके में मैं समझता हूं कि अभी नताइज नहीं आए, हम नताइज नहीं, स्पेकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे नताइज उसमें आपको हॉर्स ट्रेडिंग नजर आ रही है। देखिए, मैं अब इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, वो 10-10 दफा अपने एमपीएस के पास जा रहे हैं, बाकी 4 असेंबली वहाँ इमरान खान साहब नहीं, बाकी में मैं नहीं समझता कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। बाकी में काफी, मेरा ये सवाल है, बाकी हद तक काफी मुतहरक रहे। पंजाब में कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ और सिंध में इस तरह का इशू नहीं हुआ। देखिए, मैं एक बात करता हूं, अगर किसी एमपीए ने वोट डाला भी है, पंजाब में भी बात हो रही, भी मुसद्दका रिजल्ट नहीं आया, ये बात हो रही है कि जी 8 वोट जो है या 11 वोट ज्यादा कोई वो चंद साहब जो है उनको पड़ गए हैं और वो समझ रहे हैं, बड़ी बढ़के मार रहे हैं टीवी में बैठे कि मैंने बड़ा तीर मार लिया है। तो ये तो समझता हूं कि ये जो मिसाके जमहूरियत और जो बेनजीर भुट्टो की वो आइडियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो चंद साहब बातें कर रहे थे कि जी मैंने जो नदीम अफजल चंद साहब वो जो बात कर रहे हैं, वो ये तो वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं और वो चौधरी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जनाब आप बेनजीर को जो उनके ऊपर FIR हुई है कत्ल शहादत की, भुट्टो का नारा पुरानी बात होगी, वो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी अब वो लोगों के साथ आप बैठे उनके वोट ले रहे हैं और साथ में आप ये बात कर रहे हैं। अगर आपके पास वाकई आप मोरालिटी की बात करते हैं और आपकी मॉरल स्ट्रेंथ है, तो आप उन 8 लोगों को सामने लेकर आए जिन्होंने आपको वोट दिया है, और उन लोगों में मॉरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो डिफेक्शन करना चाहते हैं, पार्टी से हटना चाहते हैं। तो डिफेक्शन कोई नहीं, जो वो 11-12 लोगों की बात कर आपकी पार्टी के जो वहां वो कह रहे हैं कि हमें उनकी पार्टी के वोट लें, तो उनको सामने लेकर आए। गाजी गुलाब साहब, आप क्या समझते हैं? 5 असेंबली में से 4 के नताइज आ गए जी। सरदार याकूब नासिर वाज़ेह तौर पे नाकाम हो गए, कुछ शिकायत पंजाब असेंबली में आई है, लेकिन मजमूई तौर पे अगर आप देखें जी इस वक्त तक जी, आप इन इंतखाबात को शफाफ कहेंगे, बेहतर तरीके से हो गए? हॉर्स ट्रेडिंग के जितने खतरात थे, खदशात थे, जी हाँ, जितना मैंने ये 3 असेंबलियों का रिजल्ट देखा है, 4 का, सॉरी 4 का, कौमी असेंबली भी साथ, बिल्कुल, सॉरी बिल्कुल, तो 4 का तो बिल्कुल सही निकला है। बीच में अगर इक्की दुक्की कोई गलत निकले हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग आइन का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए लोगों को डंडा मारने के लिए। ठीक, अपनी पार्टियों को ठीक करो, अपने कल्चर को ठीक करो, अपनी सियासत को ठीक करो। तो आज ये साबित हो गया सर, अपना अगर कोई पार्लियामेंटेरियन लाइक सेनेटर्स को एमपीएस देता है, अगर एमपीएस नहीं दे रहा और सीक्रेट बैलेट है, एमपीए नहीं दे रहा, तो एमपीए जाहिर बात है भाई, व्हाई आर वी ऑलवेज सेइंग कि नहीं इसने पैसे ही लिए हैं, यार वो खफा होगा किसी और बात में भी, तो वो जरा पार्टी जरा उनका हालो हाल तो पूछे हमें। मैं आपको बताता हूं, प्लीज बात सफा करते हैं। एमपीए, अब मैं एमएनए हूं अपने इलाके से, ऑनेस्ट टू गॉड आई थिंक कि मैं जब एमएनए नहीं था, मेरे ख्याल में मेरी ज्यादा कदर थी और इज्जत थी और मैं ज्यादा, वो हमारे पश्तो वाली उर्दू है, जरा ज्यादा जोरावर था बनिस्बत ये कि मैं एमएनए हूं। ठीक, हाँ, ये बेहतर थी, साख बहुत बेहतर थी। ये आई मीन अगर पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह रखा जा रहा है, प्रोपेगेंडा जो होता है, नहीं आप बात करें, नहीं उसके जो पावर्स हैं, व्हाट पावर्स डज ही हैव? He has not been given anything. ठीक, अच्छा, तो जाहिर बात है अपना वो दिखाने के लिए अपने पार्टी को या पार्टी हेड्स को वो अपने फीलिंग्स दिखाने के लिए वो ये उसको एक मौका मिल जाता है कि उसको वोट नहीं देता, ये सही है, तो वो उसको जरा बताता है कि लेकिन इसमें जमीर इसको इस तरह भी देख ठीक है, ये बात आप, लेकिन इसमें जमीर तो नहीं बेचना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। और नहीं, मेरा ख्याल मेजोरिटी जो अक्सरियत है, अक्सरियत ने डिसिप्लिन कायम रखा है। अगर आप पार्टी के हैं, अगर आप एक पार्टी के हैं तो या तो बस ठीक है, अगर नहीं आप खुश छोड़ दें। हाँ, अगर मैं ये बात करना चाह रहा था, अगर आप हैं तो छोड़ दें। ठीक है, बदरुद्दीन साहब, 5 असेंबलियों के नताज में से 4 के आ चुके हैं। आप जो पहले भी मैंने एक बात की थी, कितना प्रोपेगेंडा था इस मुल्क में, सियासतदानों को गालियां दी जा रही थी, जमहूरियत को गालियां दी जा रही थी हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से। तो आप समझते हैं कि आज कोई बेहतरी आई है जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए, कि कम से कम 4 जगहों से तो नतायज जो हैं वो वही आए हैं जो एक्सपेक्टेड थे, सिवाय सरदार याकूब नासिर साहब के? क्या दुरुस्त है ये बात? उनको आवाज जा रही है? बदरुद्दीन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको मेरा सवाल आपने सुना है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो?
جی میں سوال پوچھ رہا تھا بدنجو صاحب کہ جو 5 اسمبلیوں میں سے 4 کے نتائج آ چکے ہیں اور جو پہلے پروپیگنڈا ہو رہا تھا پاکستان میں سیاست کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، یہ ہارس ٹریڈنگ کے ایشو پہ آج کے نتائج سے ابھی تک جو آئے ہیں، ابھی تک کی میں بات کر رہا ہوں، ایک صرف صوبائی اسمبلی کے نتائج نہیں آئے، کیا یہ ثابت نہیں ہوا کہ اکثریت جو ہے سیاستدانوں کی وہ جمہوری روایات پہ یقین رکھتی ہے، پارٹی ڈسپلن کو انہوں نے فالو کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے ایک شفاف انتخابات کروانے میں کامیاب رہا ہے؟ دیکھیے اب کیا یہ سوال کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کروائے ہیں، الیکشن کمیشن نے بالکل اپنے پرفیکٹ الیکشن کروائے ہیں، ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کو کہیں استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا ہے، الیکشن کمیشن کسی دھاندلی میں یا کسی کمزوری نظر نہیں آئی ہے یا اس کی انفیشنسی بھی نظر نہیں آئی اس دفعہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تو الیکشن کمیشن کو مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے اپنی طرف سے اپنا کام پورا کیا. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ جی ہارس ٹریڈنگ بلوچستان میں ہوئی ہے، ہم یہ کہیں کہ نہیں ہوئی ہے تو اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. سوال یہ نہیں ہے ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، سوال یہ ہے کہ اس ہارس ٹریڈنگ کے نتیجے میں وہ پولیٹیکل پارٹیز کیا کرتی ہے. مثلا ہماری ایک اپنی جماعت کے ایک ایم پی ایز نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے، وہ کہ وہ بکا نہیں ہے مگر انہیں ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ کمیٹی بٹھائیں، ہم اس کو سسپینڈ کریں اور ہم اس کو وہ سزا دیں جس کا وہ مستحق ہے. تو سوال یہ ہے کہ یعقوب ناصر آ رہا ہے، جن لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے، چاہے وہ کاف والے تھے چاہے وہ نون والے تھے جو کی اتحاد میں ہیں، تو کیا ان سے پوچھا جائے گا؟ نہیں. تو میری سوال ان پولیٹیکل جماعتوں سے یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، یہ بڑی اچھی بات کی. اس ٹرینڈ کو ختم اس وقت آپ کریں گے جب آپ اپنے ڈیفیکٹ کرنے والوں کو سزا دو گے. جب تک آپ ان کو سزا نہیں دو گے، بھئی ٹھیک ہے اس نے ووٹ نہیں دیا ہمارا ایم این اے ہمارا ایم پی ہے، یہ چلتا رہے گا، یہ رویہ جب تک آپ اپنائیں گے یہ ہارس ٹریڈنگ ختم نہیں ہوگی. اور اس سے بہتر لوگ بھی آپ کو نہیں آئیں کیسے گے. پتہ چلا آپ کی پارٹی کے ایم پی اے نے ووٹ نہیں دیا؟ سر انہوں نے ہمیں کہا انہوں نے کہا کہ ہم آپ پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ کچھ اور پرابلم تھے، مگر پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو سزا دیں. اگر ہم اس کو سزا نہیں دیں گے کل دوسرا ہی کرے گا، تیسرا ہی کرے گا. لیکن اگر آپ جو بڑی اوورآل اگر میں آپ سے پوچھوں پورے ملک میں جو اس وقت تک نتائج آ چکے ہیں، ہارس ٹریڈنگ تو ہوئی ہے، بلوچستان میں بھی ہوئی ہے اور پنجاب میں بھی شاید تھوڑی سی ہوئی ہے، لیکن اوورآل مجموعی طور پر آپ مطمئن ہیں کہ جتنا پروپیگنڈا تھا ہارس ٹریڈنگ کا وہ ایسی بات نہیں ہے؟ میں سر بالکل مطمئن ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی بلوچستان میں جو ٹرینڈ ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے ہارس ٹریڈنگ کا. اور جو اس وقت دیکھیں صرف ایک آدمی کے معنی ہے 8 ووٹ، 8 آدمی آؤٹ آف 65، جبکہ یہ ریشو پہلے 8 میں سے تقریباً ریشو 30 سے 35 تک گیا تھا. اگر وہ 30-35 سے 8 پہ آ گیا ہے تو آپ سارے لوگوں کو تو الزام نہیں دے سکتے کہ سارے کرپٹ ہیں. تو وہ 2-4 آدمی ہیں، 8 آدمی ہیں، ان کو ان کی پارٹیاں سزا دے تو یہ بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ مہمانوں کا. آپ محسن پروگرام کو وقت یہ بات کہوں گا ڈیفیکشن کے اوپر ترمیم کرنی پڑے گی اور لوگوں کو سزا دینے کے لیے بالکل یہ ممکن نہیں ہے. آئندہ کے لیے بہت شکریہ مہمانوں کا. اور اسی بات کے ساتھ کہ بہتری